रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा कि पुर्तगाल का वीज़ा हम कैसे इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो शुमार है वो शेंजन स्टेट में होता है। जो 26 कंट्रीज़ हैं शेंजन स्टेट की, उसमें पुर्तगाल का नाम भी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज पुर्तगाल के वीज़े के बारे में कि पुर्तगाल का वीज़ा हम सऊदी अरब से कैसे इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि पुर्तगाल का वीज़ा जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं होता। ये VFS ग्लोबल का जो एक इदारा है, इनके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्बेसी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करती। तो चलें VFS ग्लोबल की साइट पे चलते हैं। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप ये इजीली आप इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप गूगल में VFS पुर्तगाल रियाद लिखें या VFS पुर्तगाल एम्बेसी या वीज़ा कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, तो आपको ये इनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी साइट में आते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है वीज़ा टाइप। वीज़ा टाइप में क्या क्या है इनका? टूरिज्म वीज़ा है, प्राइवेट विजिट है, बिजनेस है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह है, या उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ किसी को मिलना जा रहे हैं जो पुर्तगाल में रेजिडेंट्स है, तो उसका वीज़ा है। उसके बाद अलावा एक ट्रांजिट वीज़ा है। ठीक है, तो हमने बात करनी है आज टूरिज़म के वीज़े के बारे में कि जो इसका टूरिस्ट वीज़ा वो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वीज़ा टाइप के सेक्शन में आए, टूरिज़म पे यस क्लिक करें, तो आपको ये एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें ये देखें, यहाँ पे टूरिज़म के बारे में उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ओवरव्यू है। इसके बाद आपको वीज़ा फ़ी यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, फ़ोटो है, क्रॉसिंग टाइम है और फॉर्म है इनका। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं वीज़ा फ़ी के बारे में। वीज़ा फ़ी के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी अमूमन जो फ़ीस है वो 16 यूरो है। 60 यूरो जो है वो आप चेक कर लें कि सऊदी रियाल में कितनी कन्वर्ट हो रही है। जो आज की डेट में इनका कन्वर्ट हो रहा है वो 263 रियाल है। ठीक है, तो ये इनका वीज़ा फ़ी के बारे में हो गया। उसके बाद अगर आपके पास साथ आपके जो बच्चे जा रहे हैं, चिल्ड्रन जा रहे हैं, तो उनकी फ़ीस भी जो 12 ईयर से अबव हैं उनकी 16 यूरो है, 60 यूरो है सॉरी, और जो 12 ईयर से नीचे हैं उनकी 35 यूरो है। इस तरह इनके सारा कुछ चार्जेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेन बात, आ जाती है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। सॉरी, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसका क्या है ये हम चेक करते हैं। ये हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकी एक चेक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और चेक लिस्ट में हम ओपन करते हैं, ये फॉर्म डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि इसकी चेक लिस्ट में क्या क्या है। तो ये देखें, ये हमारी जो चेक लिस्ट है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले सिंपली वही सेम कि जो पहले दूसरी एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए इंग्लिश में, 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, इंश्योरेंस कॉपी होनी चाहिए। इंश्योरेंस का मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह इंश्योरेंस करवा सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद कॉपी ऑफ फ्लाइट टिकट है, बैंक स्टेटमेंट है 3 मंथ्स की। ठीक है, और ये 3 मंथ्स जो है इन्होंने ओनली सऊदी नेशनल्स के लिए है। हमारा जो नॉन सऊदी नेशनल्स हैं उनके लिए नीचे दिया हुआ है। बाकी सिर्फ डिफरेंस क्या है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ओनली बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है और एक कवर लेटर में आता है। सॉरी, कवर लेटर बोल रहा हूँ, जो आपका सैलरी लेटर है उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद होटल रिजर्वेशन है और ये नीचे लिखा हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर नॉन सऊदी नेशनल्स। इसमें आ जाता है हमारा एक अकामा कॉपी आ जाती है जो ट्रांसलेट हो इंग्लिश में। हमारा अकामा जो है वो अरबी में है, इसको लाजमी आपने ट्रांसलेट करवाना है। किसी भी जो ऑफिस है, जो कोई मकतब है जो ऑथराइज है इसका, जो ट्रांसलेटर करता है, उससे आपने ट्रांसलेट करवाना है, इसको इंग्लिश में करवाना है। उसके बाद आपका एग्जिट री एंट्री का जो पेपर है वो आप बेशक अपने अबशर से निकाल लें या इनकी साइट से प्रिंट आउट कर लें, वो आपने एक प्रिंट आउट करना है और वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो 6 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट में आपने चेक करना है कि आपका जो बैंक डेट, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें $150 पर डे के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि $1 जो है वो 3.75 का है। तो इस तरह आप चेक कर लें कि आपका जो अमूमन बैलेंस है वो
जो लास्ट जो 13 डेज़ का है वो तकरीबन इसके साथ सेम होना चाहिए, कि आपका इतना बैलेंस लो भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बैलेंस 1000 हो या कुछ ना कुछ आपका बैलेंस जो है ना वो होना चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि इस आदमी के पास सेविंग है जो ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहा है। चलें, ये तो टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल स्पॉन्सर लेटर, जो आपने अपना कवर लेटर सॉरी बोल रहा हूँ, जो आपने आपका सैलरी लेटर है वो होना चाहिए, और वो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टेस्टेड होना चाहिए, जिसे हम गुरफत जारिया बोलते हैं। वहाँ से आपका जो लेटर है वो टेस्टेड होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए, अरबी में आपका नहीं चलेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ कि किसी का अपना बिजनेस है तो वो अपना सिविल तजारी वगैरह की कॉपीज़ जो है, लाइसेंस वगैरह की कॉपी जो है वो साथ लगाए, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये हो गया इनके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद आगे आ जाती है बात फ़ोटो के बारे में। फ़ोटो का इनका जो है वो भी इन्होंने सैंपल दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन सी फ़ोटो जो एक्सेप्टेबल है, कौन सी फ़ोटो जो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम आ जाता है। जो प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है इन्होंने 15 डेज़ का लिखा हुआ है, जो वर्किंग डेज़ का है, जिसमें छुट्टी वाला दिन जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद एंड पे इनका फॉर्म है, आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके इसको ईज़िली फिलअप कर सकते हैं। जब आपकी फ़ाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आती है बात फ़ाइल जो है वो सबमिट करवाने की। तो सबमिट भी आपने यहीं पे इन्हीं के ऑफिस में करवाना है, पर उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरी ऑप्शन देखें, जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। तो जी दोस्तों, तो ये हमारा पेज जो है साइन इन हो गया। इसमें ये देखें, ये शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, रीशेड्यूल है, कैंसिल है, ईमेल लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर का आपने जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है तो वो उसको आप ईमेल पे आपने कर सकते हैं। ये उनके अदर ऑप्शंस हैं। हमने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम ये जाते हैं शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखें, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये फिलअप कर देगा। सबसे पहले विजिटिंग कंट्री कौन सी है, पुर्तगाल है। रेजिडेंस कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो अब सेंटर हमें कौन सा चाहिए, ये देखें, यहाँ पे मैं हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अल खुबर, जिद्दा और रियाद। इनका 3 जो VFS ग्लोबल वाले, इनके 3 जो सिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, इनके ऑफिस हैं खुबर में, अल खुबर में है, जिद्दा में है और रियाद में है। हम अगर रियाद में अप्लाई करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे रियाद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आता है आपका, कि आप आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इसमें इन्होंने 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, नॉर्मल और प्रीमियम लॉन्च। नॉर्मल में ये होता है कि जो आपकी जो नॉर्मल फ़ीस है उसमें है, आपको नॉर्मल तरीके से आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। प्रीमियम में ये होता है कि थोड़ा प्रोटोकॉल के साथ आपकी जो फ़ाइल है वो एक्सेप्ट की जाती है, कि आपकी फ़ाइल जो अच्छी तरह जो सबमिट की जाती है, सारा कुछ चेक किया जाता है। पर इसमें मैं आप लोगों को एक ये बात बताता जाऊं कि अगर आप प्रीमियम लॉन्च में लेते हैं तो इसका वीज़े के साथ कोई लिंक नहीं है। आपकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट में भी वीज़ा वैसे ही जमा होगा, और प्रीमियम में ये होगा कि आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नॉर्मल में ये है कि आपको अपने टोकन के बारे में, जब आपका टोकन होगा तब आपकी बारी आएगी और आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। तो प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल में सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो जो ही सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें क्लिक हियर, तो जो इनका जो सबसे पहले जो लेटेस्ट जो इनकी आ रही है अपॉइंटमेंट आ रही है उसकी डेट आ जाती है। ठीक है, ये 14/10/2018 की आ रही है, आज से 2 दिन के बाद। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो लेटेस्ट इनकी अपॉइंटमेंट है वो कब की डेट की है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो फॉर्म ओपन होगा उसमें हम क्या करते हैं, ऐड एप्लीकेंट करते हैं एक। जी, तो जब हम ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये नया पेज ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट एक्सपायरी है, नेशनैलिटी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपका क्या है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और ईमेल आईडी क्या है। सिंपल ये करने के बाद आपने इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँगा, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, इसमें मैं उनकी लिस्ट भी बता दूंगा। इसमें आ जाता है चेक रिपब्लिक है, और उसके बाद और 2-3 कंट्रीज़ हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट फ्री है। इसमें जो पुर्तगाल है इसकी अपॉइंटमेंट पहले फ्री होती थी, आज से 6 मंथ 6 मंथ्स अबाउट 1 ईयर पहले इसकी अपॉइंटमेंट फ्री थी, लेकिन अभी इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो फ्री नहीं है। उसकी चार्जेस कितने हैं, 125 रियाल जो हैं वो उसके चार्जेस हैं, जो आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पे करने पड़ेंगे।
ठीक है। वो आप पे करेंगे तो आपको ऑनलाइन इनकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और उसके बाद इसकी आपने कॉपी एक प्रिंट आउट करनी है। प्रिंट आउट करने के बाद आपकी जो फाइल जो कंप्लीट हो चुकी थी, जो डॉक्यूमेंट आपने जो रिक्वायर्ड थे इसके, जब आपने कंप्लीट कर लिए तो फाइल के साथ वो आपने जो अपॉइंटमेंट की कॉपी है वो आपने इसके साथ सबमिट रखनी है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने ये फ़ाइल जमा करवानी है। तो दोस्तों ये सारा मैटर था पुर्तगाल के वीज़े के बारे में। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली तरीके से आप इसके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सऊदी अरब से मैं बता रहा हूँ आपको कि सऊदी अरब से आप कैसे इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा कि एक अच्छी कंट्री है और यहाँ पे काम की पोजीशन जो है वो भी ठीक है। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है जो वर्क परमिट का या जो भी है उनका सीन है, उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा। बाकी ये है कि जो वीज़ा प्रोसेस के बारे में था वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी चीज़ के मतलब अगर समझ नहीं आ रही तो बिला तकल्लुफ़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी